नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली बहुजन समाज पार्टी ने राज्य में अपने सहयोगी दल इंडियन नेशनल लोकदल पर ही सवाल उठा दिए हैं। अपने बयान के जरिए उन्होंने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया है कि अभय चौटाला परिवार से जुड़े वोट में फूट पड़ी थी और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि देश में इस बार 18वीं लोकसभा के चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ आदि का हथकंडा इस्तेमाल करके इसकी आड़ में देश के विशेषकर भोले भाले एससी, एसटी और ओबीसी लोगों को गुमराह करके उनका वोट लेकर अपने गठबंधन को मजबूत बना लिया है, जिससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चुनावों के बाद हुए जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी इनके और भी हथकंडों और षड्यंत्रों से अपने लोगों को बाहर नहीं निकाल पाई, जिससे पार्टी को इन चुनावों में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी की चीफ ने कहा कि हमें अपनी विशेष रणनीति बनानी होगी। हमें पहले की तरह बीच बीच में कैडर के जरिए इनके ऐसे सभी हथकंडों और षड्यंत्रों से लोगों को सावधान करते रहना जरूरी है, तभी हमारी पार्टी आगे चलकर पुनः बेहतर स्थिति में आ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि बीएसपी का दलित वोट पूरा आईएनएलडी को ट्रांसफर हो गया है। चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का वोट इनमें आपस में फूट होने के कारण इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। इस बार हरियाणा का चुनाव जाट और गैर जाट समाज में बंटकर रह गया। बहुजन समाज पार्टी को इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। बसपा चीफ ने कहा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कल के चुनावी नतीजों में हमारी पार्टी की स्थिति के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और कृषि से जुड़े लोग खासकर जाट समुदाय राज्य और केंद्र की किसान विरोधी नीतियों और कामों से खुश नहीं है। वे अभी भी खुश नहीं है, इसलिए जाट समुदाय के अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। इसलिए बीएसपी आईएनएलडी गठबंधन ने चौटाला परिवार में मची कलह के कारण उनसे जुड़े जाट समुदाय के मतदानों का लाभ भाजपा को मिला। उन्होंने कहा कि इस कलह के बीच गैर जाट समुदाय के वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिले। इस तरह भारतीय जनता पार्टी यहाँ फिर एक बार सत्ता में आ गई। इस तरह यह हरियाणा चुनाव जाट और गैर जाट समुदायों के बीच बटा रहा। इससे बीएसपी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। यूपी में जाट समुदाय की जातिवादी मानसिकता बहुजन समाज पार्टी के कारण काफी हद तक बदल गई है, लेकिन हरियाणा में नहीं बदली। दलितों के प्रति उनकी मानसिकता पूरी तरह नहीं बदली है। अब ऐसे में मायावती जिस तरह से आईएनएलडी को दोष ठहराती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, तो क्या अब अभय सिंह चौटाला एक बार फिर से मायावती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव या अन्य किसी चुनाव में गठबंधन करते हुए नजर आएंगे, या दोनों ही गठबंधन के दलों के बीच फूट पड़ती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन।